मेरा नाम हैना है। मैं 26 साल की हूँ। मैं इंग्लैंड के एक व्यस्त शहर मैनचेस्टर में रहती हूँ। मैं एक लाइब्रेरी असिस्टेंट पुस्तकालय सहायक के रूप में काम करती हूँ। मुझे किताबें बहुत पसंद हैं। मुझे शांत जगहें पसंद हैं। हर दिन मैं लोगों को कहानियाँ ढूंढने में मदद करती हूँ। मैं किताबों को वापस शेल्फ पर रखती हूँ। मैं पुरानी किताबों के पन्नों को टेप से ठीक करती हूँ। मुझे अपना काम पसंद है। ये शांत है और मैं वहाँ सुरक्षित महसूस करती हूँ। मेरा कोई बड़ा परिवार नहीं है। मैं एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती हूँ। मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त है। उसका नाम जोई है। हम कॉलेज में मिले थे। हम तुरंत दोस्त बन गए। जो मज़ेदार और बातूनी है। मैं शांत और शर्मीली हूँ, लेकिन हम एक दूसरे को समझते हैं। 7 सालों तक हम हमेशा साथ रहे। हमने शॉपिंग की। हमने दुख भरी फिल्में देखीं। हम तब तक हंसे जब तक रो नहीं पड़े। वह एक दोस्त से बढ़कर थी। वह मेरी बहन जैसी थी। मैंने उस पर हर बात के लिए भरोसा किया। एक शनिवार को जो और मैं एक स्थानीय चैरिटी कार्यक्रम में गए। ये विश्वविद्यालय के पास एक पार्क में था। वहाँ खाने के स्टॉल, संगीत और गरीबों की मदद करने वाले लोग थे। हमने गर्म कपड़े बांटने के लिए साइन अप किया। उस दिन ठंड थी। जब हम जैकेट मोड़ रहे थे तो एक आदमी हमारी मेज के पास आया। उसने कहा कि वह भी मदद करना चाहता है। उसका नाम डैनियल था। उसकी आंखें नर्म भूरी थीं और बाल गहरे थे। वह बहुत मुस्कुराता था। वह विनम्र था। उसकी आवाज़ गर्मजोशी भरी थी। जब मैंने उसे देखा तो मुझे अपने सीने में कुछ महसूस हुआ। हमने संगीत और किताबों के बारे में बात की। मैं घबराई हुई थी, लेकिन उसने मुझे सुरक्षित महसूस कराया। उसके जाने के बाद जो ने मुझे छेड़ा। उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, वह तुम्हें पसंद करता है। मैं शर्मा गई। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में मैंने उम्मीद की कि वो सही कह रही हो। उस दिन के बाद डैनियल ने मुझे टेक्स्ट करना शुरू कर दिया। उसने पूछा कि मेरा दिन कैसा था। उसने पूछा कि मुझे क्या पढ़ना पसंद है। हमने फिल्मों, खाने और सपनों के बारे में बात की। मैं खुश महसूस कर रही थी। हर संदेश मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था। एक दिन वो लाइब्रेरी आया। उसने कहा कि वह एक किताब लेना चाहता है, लेकिन मुझे पता था कि वह बस मुझसे मिलना चाहता था। हमने खिड़की के पास 1 घंटे तक बात की। उसे समय की परवाह नहीं थी। मुझे भी नहीं थी। 1 हफ्ते बाद उसने पूछा कि क्या मैं उसके साथ रात के खाने पर जाना चाहूंगी। मैंने हाँ कहा। डैनियल दयालु था। वह सुनता था। वह मेरे बचकाने चुटकुलों पर हंसता था। वह मेरे लिए दरवाजे खोलता था। उसने कभी जल्दी नहीं की। मुझे उसका मेरे साथ व्यवहार करने का तरीका पसंद आया। हम पार्क गए, फिल्में देखीं, ठंडी रातों में नूडल्स खाए। 2 महीने बाद उसने मुझसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा। मैंने हाँ कहा। मैंने खुद को भाग्यशाली महसूस किया। मैंने सोचा कि शायद यही प्यार है। मैंने जो को सब कुछ बताया। मैंने उसे उसके संदेश दिखाए। मैंने उसे अपनी मुलाकातों के बारे में बताया। वह मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मैंने उस पर विश्वास किया। क्यों न करती। एक दिन मैंने जो को डैनियल से मिलने के लिए बुलाया। हम एक छोटे से कैफे में साथ गए। हम तीनों खिड़की के पास एक मेज पर बैठे। हमने हंसा, चाय पी और केक साझा किया। यह अच्छा लगा, लेकिन एक छोटी सी बात ने मुझे परेशान किया। मैंने देखा कि जब मैं बोलती थी तो जो डैनियल की तरफ देखती थी। कभी कभी उसकी मुस्कान बहुत देर तक टिकी रहती थी। कभी कभी वह बहुत जोर से हंसती थी। लेकिन मैंने खुद से कहा कि चिंता न करूं। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वह बस दोस्ताना व्यवहार कर रही थी। मैं अजीब विचारों से एक अच्छे दिन को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं चुप रही। हफ्ते गुजरे। डैनियल थोड़ा बदल गया। उसने पहले की तरह हर रात कॉल नहीं किया। उसने कहा कि वह काम में व्यस्त था। जब मैंने उसे प्यारे संदेश भेजे तो उसने कभी कभी देर से जवाब दिया। मैंने इंतज़ार किया, ये सोचकर कि शायद वह बस थक गया होगा। लेकिन एक रात मैंने उसे सुबह 2 बजे ऑनलाइन देखा।
मैंने घंटों पहले एक संदेश भेजा था। उसने जवाब नहीं दिया था। मेरा दिल ठंडा पड़ गया। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मैं सो नहीं पाई। कुछ तो गड़बड़ थी। मैं इसे महसूस कर सकती थी, लेकिन मैं विश्वास नहीं करना चाहती थी। अगले सप्ताहांत डैनियल ने शॉवर लेते समय अपना फ़ोन मेरी रसोई की मेज पर छोड़ दिया। मैं जासूसी करने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं सच में नहीं कर रही थी। लेकिन जब फ़ोन की लाइट जली, तो मैंने स्क्रीन पर एक नाम देखा। उस पर जो लिखा था। मेरा सीना कस गया। मेरे हाथ भारी लगने लगे। मैंने खुद से कहा कि न देखूं, लेकिन मैंने देखा। संदेश में लिखा था, कल रात कमाल थी। मुझे तुम्हारी अभी से याद आ रही है। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। मेरा दिल तेजी से और जोर से धड़का। मैं सोच नहीं पा रही थी। मैं हिल नहीं पा रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर से हवा निकल गई है। डैनियल कमरे में वापस आया। मैंने फ़ोन आगे बढ़ाया और पूछा, जो ये क्यों कह रही है? उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें छोटी दिखने लगीं। उसने फ़ोन ले लिया और जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, यह क्या है, डैनियल? उसने कहा, ये वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। लेकिन उसने समझाया नहीं। वो बस वहीं खड़ा रहा। मुझे बीमार महसूस हुआ। मैंने इस बार और जोर से पूछा। उसने कहा कि वो उस रात परेशान थी। मैं बस उससे बात कर रहा था। बस इतना ही। लेकिन संदेश में कुछ और कहा गया था। मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। वह जल्द ही चला गया। मैं उस रात सोई नहीं। अगली सुबह मैंने जो को फ़ोन किया। मैंने कहा कि हमें बात करने की ज़रूरत है। वो एक बड़ी मुस्कान और हाथ में कॉफ़ी लेकर आए जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरी पीठ पीछे डैनियल से मिल रही हो? वह जम गई। फिर वह हंसी और बोली, बेशक नहीं। हम सिर्फ दोस्त हैं। उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। मैंने उसकी आंखों में देखा। मैंने सच्चाई देखी, लेकिन वो कहेगी नहीं। उसने बस कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो, है ना? मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। वह जल्द ही चली गई। दरवाजा बंद होते ही मैं रो पड़ी। 3 दिन बाद मुझे उसका एक संदेश मिला। ये छोटा था। इसमें लिखा था, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी, लेकिन डैनियल और मेरे बीच भावनाएं हैं। हमने इसकी योजना नहीं बनाई थी। ये बस हो गया। मुझे माफ करना। मैंने उस संदेश को बार बार पढ़ा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मेरा गला सूख गया। मैं रो नहीं पाई। मैं बस दीवार को घूर रही थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरा बॉयफ्रेंड, दोनों मेरी पीठ पीछे। मैं इसे समझ नहीं पाई। मैं इस पर विश्वास नहीं कर पाई। मैं फर्श पर बैठ गई और अपने घुटनों को गले लगा लिया। दर्द बहुत बड़ा, बहुत गहरा था। मैंने उस रात खाना नहीं खाया। मैंने पानी भी नहीं पिया। मैं बस वहीं बैठी रही। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई हो। अगले दिन मैंने उन दोनों को ब्लॉक कर दिया। मैंने हर फोटो डिलीट कर दी। मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। मैं घंटों तक बिस्तर पर पड़ी रही। मैं गायब हो जाना चाहती थी। मैं सोचना बंद करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। वही शब्द मेरे दिमाग में अटके रहे। हमने इसकी योजना नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने इसे चुना। उन्होंने एक दूसरे को चुना और मुझे कुछ भी नहीं दिया। इससे पहले कि मैं अपनी बाकी कहानी साझा करूं, मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। ये जानना कि कोई मुझे सुनता है, मुझे समझता है, मुझे ताकत देता है। उस संदेश के बाद के दिन मेरे शरीर के अंदर एक तूफान जैसे लगे। मैं खा नहीं सकी। मैं सो नहीं सकी। मैं पर्दे बंद करके बिस्तर पर पड़ी रही। रोशनी से मेरी आंखों में दर्द होता था। मेरे फ्लैट में खामोशी बहुत तेज थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। मेरा सीना भारी महसूस हो रहा था, जैसे मेरे अंदर कोई पत्थर हो। जब भी मैं जो के बारे में सोचती थी, मुझे गुस्सा आता था। जब भी मैं डैनियल के बारे में सोचती थी, मुझे टूटा हुआ महसूस होता था। मैंने खुद से बार बार पूछा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं उन दोनों से प्यार करती थी। मैंने उन पर भरोसा किया।
मैंने उन्हें अपना दिल दिया और उन्होंने इसे ऐसे फेंक दिया जैसे इसका कोई मतलब ही न हो। 3 दिन बाद मेरी बॉस ने फ़ोन किया। वह दयालु थी। उसने कहा, अपना समय लो, है ना? जब तुम तैयार महसूस करो तब वापस आ जाना। मैंने कहा, धन्यवाद, लेकिन मेरी आवाज़ धीमी थी। मुझे लगा जैसे मैं कहीं की नहीं हूँ। यहाँ तक कि मेरा फ्लैट भी अजीब लग रहा था। वो कुर्सी जहाँ डैनियल कभी बैठता था, वे कप जिनमें हमने चाय पी थी, वो छोटा पौधा जो जो ने मुझे पिछली सर्दियों में दिया था, अब सब कुछ दुख दे रहा था। मेरे जीवन के हर हिस्से में एक याद थी, और अब सभी यादें जहर जैसी लग रही थीं। मैंने एक हफ्ते के लिए अपना फ़ोन बंद कर दिया। मैं संदेश नहीं देखना चाहती थी। मैं यह नहीं जानना चाहती थी कि वे साथ हैं या नहीं। मैंने फिर भी कल्पना की। मैंने उन्हें साथ चलते हुए देखा। मैंने जो को उसका हाथ पकड़े हुए देखा। मैंने डैनियल को उसके चुटकुलों पर हंसते हुए देखा। मुझे बीमार महसूस हुआ। मैं शोवा में खड़ी होकर रोई। मैं रसोई के फर्श पर बैठ गई और फिर रोई। दर्द लहरों में आया। कुछ घंटों के लिए मैं मजबूत महसूस करती थी। कुछ घंटों के लिए मैं एक भूत की तरह महसूस करती थी। एक सुबह मैंने खुद को बाहर टहलने के लिए मजबूर किया। हवा ठंडी थी। मेरे पैर कमजोर महसूस हो रहे थे, लेकिन मैं चलती रही। मैं उस छोटी दुकान के पास से गुजरी जहां जो और मैंने कभी मिलती जुलती स्कार्फ खरीदी थी। मैं उस सड़क को पार किया जहां डैनियल ने मुझे पहली बार चूमा था। मैंने नीचे जमीन पर देखा और चलती रही। मुझे पार्क में एक शांत बेंच मिली और मैं बैठ गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने हवा को अपने चेहरे को छूने दिया। मैंने धीरे धीरे सांसें लीं। कई दिनों में पहली बार मुझे थोड़ा शांत महसूस हुआ। एक छोटे कुत्ते वाली एक महिला मेरे पास बैठी थी। कुत्ते ने एक बार भौंका और अपनी पूंछ हिलाई। मैंने उसे देखा और थोड़ा सा मुस्कुराई। महिला ने कहा, क्या तुम ठीक हो, प्यारी? उसकी आवाज़ दयालु थी। मैंने सिर हिलाया लेकिन बोली नहीं। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, कभी कभी लोग हमें दुख पहुंचाते हैं और हम नहीं जानते कि क्यों, लेकिन उनका दर्द मत ढोना। वह तुम्हारा नहीं है। उसके शब्दों ने मेरे अंदर कुछ छुआ। मैं इस महिला को जानती भी नहीं थी, लेकिन उस पल में मैंने खुद को कम अकेला महसूस किया। उस रात मैंने अपना फ़ोन फिर से खोला। मेरे पास दोस्तों के संदेश थे। कुछ ने कहा, क्या तुम ठीक हो? एक ने कहा, मैंने सुना कि क्या हुआ। अगर तुम बात करना चाहो तो मैं यहाँ हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने हर शब्द पढ़ा। ये जानकर अच्छा लगा कि कोई अब भी मेरी परवाह करता है। मैंने अभी तक किसी को पूरी कहानी नहीं बताई थी। मैं कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि मुझे मदद की ज़रूरत है। मुझे बात करने की ज़रूरत थी। अगले दिन मैंने अपनी पुरानी दोस्त ईला को फ़ोन किया। हमने पिछले साल ज़्यादा बात नहीं की थी, लेकिन वो हमेशा दयालु थी। मैंने कहा, क्या हम मिल सकते हैं? उसने तुरंत हाँ कहा। हम पुराने ट्रेन स्टेशन के पास एक छोटी चाय की दुकान पर मिले। उसने मुझे एक बड़ा गले लगाया और कहा, मुझे सब कुछ बताओ। तो मैंने बताया। मैंने उसे डैनियल के बारे में बताया। मैंने उसे जो के बारे में बताया। मैंने उसे बताया कि मुझे संदेश कैसे मिला। मैं कैसे दिनों तक रोई। मुझे कैसा महसूस हुआ जैसे मैंने अपनी पूरी दुनिया खो दी। ईला ने सुना। उसने मुझे रोका नहीं। उसने यह नहीं कहा कि आगे बढ़ो या उन्हें भूल जाओ। उसने बस कहा, तुम इसके लायक नहीं थी, है ना? लेकिन मुझे तुम्हारे खड़े होने पर गर्व है। तुमने उन्हें ब्लॉक कर दिया। ये ताकत है। मुझे अपने सीने में कुछ गर्म महसूस हुआ। मैंने पूरे हफ्ते कमज़ोर महसूस किया था, लेकिन शायद वह सही थी। शायद दूर जाना मजबूत होना था, तब भी जब इसमें दर्द होता था। उसके बाद मैंने छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपना फ्लैट साफ किया। मैंने अपनी चादरें धोईं। मैंने वह मग फेंक दिया जो डैनियल ने कभी इस्तेमाल किया था। मैंने वह किताब पैक कर दी जो ने मुझे दी थी और उन्हें किसी और के लेने के लिए बाहर छोड़ दिया। मुझे जगह चाहिए थी। मुझे हवा चाहिए थी। हर बार जब मैंने कुछ ऐसा छोड़ा जो उनकी याद दिलाता था, तो मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होता था।
मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। पूरे वाक्य नहीं, बस शब्द। कागज के एक टुकड़े पर मैंने धोखा दिया गया, अकेली, अब भी यही हूँ, टूटी नहीं हूँ, एक दिन मैं फिर मुस्कुराऊंगी जैसी बातें लिखीं। मैंने किसी को नहीं दिखाया, लेकिन इससे मुझे अपने दिल को समझने में मदद मिली। मैंने शब्दों को जोर से पढ़ा। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन यह असली महसूस हुआ। एक शाम मैंने सोशल मीडिया पर डैनियल की फ़ोटो देखी। मैंने उस पर क्लिक नहीं किया, लेकिन मैंने देखा कि जो ने उसे लाइक किया था। मुझे बस यही देखना था। मैंने ऐप बंद कर दिया और उसे फिर से डिलीट कर दिया। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गई और एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपना चुनाव कर लिया है, मैंने फुसफुसाया, और मैं अपना चुनाव करूंगी। मैंने एक नया नियम बनाया। रात 9 बजे के बाद अतीत के बारे में सोचना नहीं है। पुराने फोटो नहीं देखने हैं। ये सोचना नहीं है कि क्या उन्हें मेरी याद आती है। सोने से पहले मैंने हल्का संगीत चलाया। मैंने एक मोमबत्ती जलाई। मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा जो मैंने ब्रेकअप के बाद नहीं किया था। मैंने एक रोमांस किताब चुनी, भले ही मुझे उस पल प्यार पर विश्वास नहीं था। लेकिन कहानी सुरक्षित महसूस हुई। इसने मुझे याद दिलाया कि सभी अंत दुखद नहीं होते हैं। कुछ रातें अब भी कठिन थीं। मैं कभी कभी अब भी रोती थी, लेकिन दर्द अब पहले की तरह मुझे नियंत्रित नहीं करता था। मैंने काम से पहले हर सुबह टहलना शुरू कर दिया। मैंने ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दिया। मैंने तब भी हाँ कहा जब ईला ने मुझे पेंटिंग क्लास के लिए बुलाया। मुझे पेंट करना नहीं आता था, लेकिन मुझे कुछ नया करने की कोशिश करने का एहसास पसंद आया। इससे मुझे जिंदा महसूस हुआ। कुछ हफ्तों बाद कुछ अनपेक्षित हुआ। मैं लाइब्रेरी में काम कर रही थी जब एक आदमी एक किताब वापस करने आया। वह मुस्कुराया और बोला, आपने पिछली बार मेरी मदद की थी। मुझे वो परफेक्ट उपन्यास मिल गया। उसका नाम एडन था। वह शांत आंखों और शांत आवाज के साथ विनम्र था। मैंने पलटकर मुस्कुराया और कहा, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। हमने कुछ मिनटों तक बात की। फिर वह चला गया। मैं वहां खड़ी रही, ये सोचकर कि वह छोटी सी बातचीत कितनी आसान महसूस हुई। मैं डरी हुई महसूस नहीं कर रही थी। मैं गुस्से में महसूस नहीं कर रही थी। मैं दुखी महसूस नहीं कर रही थी। मुझे बस ठीक महसूस हो रहा था। और यह नया था, यह अच्छा था। मैं फिर से प्यार में पड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अभी नहीं, शायद लंबे समय तक नहीं, लेकिन मैं ठीक होने के लिए तैयार थी। मैं डर के बिना, दर्द के बिना फिर से जीने के लिए तैयार थी। कुछ महीने बीत गए। दर्द एक बार में नहीं गया, लेकिन ये बदल गया, ये छोटा हो गया। यह अब हर सुबह एक पत्थर की तरह मेरे सीने पर नहीं बैठता था। कुछ दिन अब भी कठिन थे। मैं उठती थी और उनके बारे में सोचती थी, लेकिन मैं अब हर रात नहीं रोती थी। मैं फिर से मुस्कुरा सकती थी। मैं फिर से हंस सकती थी। दुनिया अब अंधेरी नहीं थी, इसमें फिर से रंग आ गया था। मैं अब भी लाइब्रेरी में काम करती थी। मुझे शांति पसंद थी। मुझे किताबें पसंद थीं। मुझे लोगों की मदद करना पसंद था। लेकिन अब मैं खुद की भी मदद करती थी। मैंने अपने दिल का ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैंने ज़्यादा पानी पिया। मैंने अच्छा खाना खाया। मैं हर सुबह टहलती थी। मैंने अब उनकी फ़ोटो नहीं देखी। मैंने उनका सोशल मीडिया नहीं देखा। मैं नहीं जानना चाहती थी कि वे क्या कर रहे हैं। मुझे शांति चाहिए थी। एक सुबह ईडन लाइब्रेरी वापस आया। वह हमेशा की तरह दयालु था। वह मुस्कुराया और एक किताब वापस की। उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास और सिफारिशें हैं। मैंने उसे 2 किताबें दीं। एक दूसरी संभावनाओं के बारे में एक उपन्यास था। उसने उसे देखा और कहा, ये सही लग रहा है। मैं मुस्कुराई और कहा, मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगा। उसके जाने से पहले उसने पूछा, क्या आप कभी मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहेंगी? मेरा दिल तेजी से धड़का, लेकिन डर से नहीं। मैंने कहा, ठीक है, मुझे ये पसंद आएगा। हम एक बरसात वाले गुरुवार को मिले। कैफ़े शांत था, रोशनी नर्म थी। हम खिड़की के पास बैठे और चाय पी। उसने मुझसे मेरे पसंदीदा लेखकों के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मुझे ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो मुझे रुलाती हैं।
उसने कहा, मुझे भी। मुझे ऐसी किताबें पसंद हैं जो दिल को छू जाती हैं। हमने खाने, परिवार और मूर्खतापूर्ण बातों के बारे में बात की। हमने प्यार के बारे में बात नहीं की। हमने अतीत के बारे में बात नहीं की, और यह ठीक था। हम गहरी बातों के लिए तैयार नहीं थे। हम बस शांत महसूस करना चाहते थे। चाय के बाद हम पार्क में टहले। ये वही पार्क था जहां मैं कभी अकेली बैठी थी, लेकिन इस बार मैं रो नहीं रही थी। मैं मुस्कुरा रही थी। बारिश रुक गई थी। हवा नर्म थी। मैंने एडन की तरफ देखा और सोचा, यह अच्छा है। मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। हम 2 हफ्ते बाद फिर मिले। वह मेरे लिए एक किताब लाया। ये यात्रा के बारे में थी। उसने कहा, तुम्हें एक दिन नई जगहें देखनी चाहिए। मैं हंसी। मैंने कहा, शायद मैं देखूंगी। हम शहर में घूमे। हमने गर्म पेस्ट्री खरीदी और म्यूजियम की सीढ़ियों पर बैठ गए। मैंने उसे अपने पसंदीदा शहर के बारे में बताया, भले ही मैं वहां कभी नहीं गई थी। उसने कहा, एक दिन तुम जाओगी। मैं इस पर विश्वास करती हूँ। समय धीरे धीरे लेकिन प्यार से बीता। ईडन और मैं जल्दी प्यार में नहीं पड़े, लेकिन हम करीब आ गए। उसने मेरी जगह का सम्मान किया। उसने कभी बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उसने मुझे कभी छोटा महसूस नहीं कराया। मुझे उसकी यह बात पसंद थी। वह नर्म था, एक शांत गीत की तरह। एक रात मुझे एक संदेश मिला। यह जो की तरफ से था। मेरे हाथ कांप गए। उसने माफी कहने के दिन से मैंने उससे कुछ नहीं सुना था। मैंने संदेश खोला। इसमें लिखा था, मुझे तुम्हारी याद आती है। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब मैं यह न सोचूं कि मैंने क्या किया। मैं गलत थी। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगी। मैं वहां बहुत देर तक बैठी रही। मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे नफरत महसूस नहीं हुई। मुझे प्यार महसूस नहीं हुआ। मुझे शांत महसूस हुआ। वह बहुत देर से आए। मेरा दिल पहले ही बदल चुका था। मैंने खुद से फुसफुसाया, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें अपने जीवन में नहीं चाहिए। फिर मैंने संदेश डिलीट कर दिया। उस रात के बाद मुझे हल्का महसूस हुआ। यह ऐसा था जैसे एक दरवाज़ा बंद हो गया था और मैं उसे फिर से खोलना नहीं चाहती थी। मैंने अगले दिन ईला से बात की। उसने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम दर्द में नहीं रुकी। तुम उससे गुजरी। तुम वह लड़की नहीं हो जो हफ्तों तक रोती रही थी। तुम अब ज्यादा मजबूत हो। वह सही थी। मैं ज्यादा मजबूत थी। मैं अलग दिखती थी। मैं ज्यादा ऊंचाई से चलती थी। मेरी आंखें अब डर से भरी नहीं थीं। मैं ज्यादा मुस्कुराती थी। मैंने ज्यादा देखभाल से बात की। मैंने छोटी छोटी बातों के लिए हाँ कहा। किसी नए के साथ एक कप चाय। देहात की एक छोटी यात्रा। एक डांस क्लास, भले ही मैं ठीक से डांस नहीं कर सकती थी। जिंदगी वापस आ रही थी। एक दोपहर मैंने डैनियल को ट्रेन स्टेशन पर देखा। वह हाथ में एक बैग लिए खड़ा था। मैं एक पल के लिए रुक गई। वह वैसा ही दिख रहा था, लेकिन मुझे वैसा महसूस नहीं हुआ। मेरा दिल नहीं टूटा। मेरी आंखें आंसुओं से नहीं भरीं। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं मुड़ी और चली गई। मैंने पलटकर नहीं देखा। ईडन और मैं उस सप्ताहांत फिर मिले। हम एक छोटे से पुस्तक कार्यक्रम में गए। उसने मुझे एक फूल दिया। ये साधारण था, बस एक डेज़ी, लेकिन इसने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, यह उस लड़की के लिए है जिसने अपना रास्ता वापस खोज लिया। मैंने फूल को कसकर पकड़ा। मैंने कहा, धन्यवाद, इसका बहुत मतलब है। बाद में उस रात मैं अपनी खिड़की के पास बैठी। मैंने शहर की रोशनी को देखा। मैंने अतीत के बारे में सोचा, झूठों के बारे में, दर्द के बारे में, लेकिन मैंने उपचार, विकास, दूसरी संभावनाओं के बारे में भी सोचा। मैंने अपनी पुरानी नोटबुक खोली। मैंने पहला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, धोखा दिया गया, अकेली। अब भी यही हूँ। मैंने अपना पेन लिया और उन शब्दों के नीचे लिखा, लेकिन फिर कभी नहीं। और अंत में, आज़ाद। मैंने किताब बंद कर दी और मुस्कुराए। मेरी कहानी परफेक्ट नहीं थी। ये दर्द से भरी थी, लेकिन ये सच्चाई से भी भरी थी। मैंने प्यार खो दिया था। मैंने दोस्ती खो दी थी। लेकिन मुझे कुछ बेहतर मिला।
मैंने खुद को पाया। अब मैं जानती हूँ कि अकेला कैसे रहना है और अकेलापन महसूस नहीं करना है। अब मैं जानती हूँ कि धीरे धीरे भरोसा कैसे करना है। अब मैं जानती हूँ कि मैं क्या लायक हूँ। मैं जानती हूँ कि प्यार जोरदार नहीं होता, ये शांत होता है, ये दयालु होता है, ये ईमानदार होता है। और जब यह आता है तो ये तुम्हें तोड़ता नहीं है, ये तुम्हें बनाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।